बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक और उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो ये मैंने आपको जो कोफ्ते बताए थे ना, मैंने बना के फ्रीज़ कर दिए थे, तो मैं आज उनकी रेसिपी वो तो मैंने आपको बता रहे थे कोफ्ते कैसे बनाते हैं। अब उसकी ग्रेवी बनाना बता रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मैंने ले ली एक कढ़ाई, उसमें मैंने डाल दिए लहसुन, उसमें मैंने 2 अदद डाल दिए प्याज और 3 अदद मैंने ऐसे टमाटर ले लिए, उनको 2 पीस करके एक टमाटर में से वो भी मैंने डाल दी और अंदाजे से मैंने एक आधा गिलास पानी का डाल दिया था। डाल के इसको अब कवर कर देंगे। कवर करके आप भूल जाएं जब तक ये सॉफ्ट नहीं होता। टमाटर और प्याज हमें सॉफ्ट करने उसके वो मैंने उधर रख के, तो साथ में मैं ये इधर मैं आई थी, ये मेरा भांजा आया था गांव से, तो वो लेकर आया था ये फ़िश। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी मछलियाँ थी, ये हमारे अपने डैम की मछली है, तरबेला डैम की। बहुत मज़े की मछली होती, मैंने बनाई थी, फ्राई की थी, बहुत मज़े का टेस्ट आया था। तो खैर वो लेकर आया था, सिर्फ उन्होंने पेट बीच में से उन्होंने चाक करके पेट का गंद उन्होंने निकाला था, तो बाकी सारी जो थी वो मुझे ही साफ़ करनी थी। तो साथ में इधर क्लाउड साहब भी फिर रहे थे, इसको भी था कि मुझे भी दे दें। तो ये मैंने फिर सास आई थी, मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे बेटी को मैंने कहा बेटा दादो को अपनी दूध दे दो गर्म करके। तो वो नमाज़ पढ़ रही थी, नमाज़ पढ़ के इधर बैठी हुई थी, तो बेटी ने फिर उनको दूध दे दिया और साथ में जो है वो अपने लिए बेटी बना रही थी कॉफ़ी। तो बेटा और बेटी दोनों यहाँ पे कॉफ़ी बना ली थी बेटी ने, तो उसको भी दे देगी, खुद भी पी लेंगी। मैं तो खैर इतने शौक़ से पीती हूँ, कभी कभार दिल करता है तो पी लेती हूँ कोल्ड कॉफ़ी, वो भी हॉट कॉफ़ी मुझे नहीं अच्छी लगती। तो खैर वो करके बेटी, तो फिर इसने ये इधर आ गई थी किचन में, तो मैं तो लगी थी अपने फ़िश के साथ ही। तो ये काफ़ी इधर जो थी 6 अदद थी मछलियाँ, तो मुझे काफ़ी टाइम लगा और मैंने फर्स्ट टाइम ये मैंने साफ़ की। वो कहते हैं ना कि जब सर पे पड़ती है तो इंसान को सब कुछ आ जाता है, तो मैंने ये कभी नहीं की थी अपनी ज़िंदगी में, पहली दफ़ा मैंने की। और साथ में बेटा इधर लेकर आया था आलू और अंडे मैंने मंगवाए थे, तो उसने फिर नीचे से कहा मैं हॉर्न दे दूँगा मम्मा जी, मैं ऊपर नहीं आ रहा। तो मैंने बेटी से कहा जाओ बेटा आप नीचे जाके तो उससे ले आओ। खैर तो मैं मछली की आपको कहानी बता रही थी कि मैंने कभी साफ़ नहीं की, फर्स्ट टाइम मैंने की। बहरहाल हो तो गई, कोशिश करे इंसान तो क्या काम नहीं होता, सब हो जाता है, सिर्फ कोशिश होनी चाहिए। तो काफ़ी टाइम लगा, मुश्किल भी था, बहरहाल हो गया, कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। उसको मैंने साफ़ किया, साफ़ करके उसको मैंने पीसेस बना लिए, उसके पीसेस कट करके मैंने उन पर हल्दी और विनेगर डाल कर उनको मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि स्मेल ना आए, उसमें से स्मेल गायब करने के लिए। तो अब इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। जो मैंने रखा था वो मसाला वो हो गया था, मतलब वो टमाटर और प्याज गल गए थे, तो उनको मैंने एक ब्लेंडर में डाल के चॉप कर लिया। साथ में मैंने इधर रख लिए अंडे, तो अंडे भी मैं बॉईल कर लूँगी क्योंकि मैं बना रही हूँ कोफ्ते आलू अंडे। तो उसी मैंने सेम कढ़ाई में मैंने उसको टिश्यू से साफ़ करी था, जिसमें मैंने टमाटर प्याज बॉईल किए। तो उसको मैंने टिश्यू से साफ़ करके बीच में मैंने ऑयल डाल लिया। ऑयल डाल के मैंने इसमें जो फ्रीज़ हुए मेरे कोफ्ते थे वो मैंने रूम टेम्परेचर पे आ गए थे, मैंने पहले निकाल के रख लिए थे। तो ये इसलिए काफ़ी कम है, आप लोगों को क्वांटिटी कम लग रही होगी क्योंकि मेरा बेटा खाता नहीं है, मैं और मेरी बेटी और मेरी सास हम 3 लोग ही थे, तो इसलिए मैंने कम ही बनाए हैं, तो कि जो एक ही टाइम में ख़त्म हो जाए इतने ही मैंने बनाए थे। तो खैर उनको मैंने फ्राई करके कोफ्तों को ऑयल में से मैंने फ्राई करके निकाल लिया। आप अगर नहीं फ्राई करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। फिर उसी ऑयल में मैंने जो ब्लेंड किया हुआ मसाला था वो टमाटर लहसुन और प्याज का, तो वो मैंने इसमें डाल दिया। साथ में मैं मसाले डाल दूँगी, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर, और साथ में सॉल्ट डाल दूँगी। तो अच्छे तरीके से उसको भून लेंगे। जब उसका जो घी है वो ऊपर आ जाएगा सरफेस पे, तो फिर हम लोग इसमें अच्छे तरीके से बीट किया हुआ 4 से 5 चम्मच जो है खाने के टेबल जो होते हैं, टेबल स्पून जो होते हैं, वो हम लोग इसमें डाल देंगे। डाल के दही को भी, इसको भी अच्छे तरीके से भून जाएंगे। जब ऑयल सेपरेट होने लगेगा तो फिर ये मेरे पास थे आलू, ये मैंने लिए थे कोई 3 आलू थे, उनको मैंने डाला। उनको डाल के अच्छे तरीके से मैंने भून के, तो ये मैंने जो कोफ्ते मैंने फ्राई किए थे वो मैंने बीच में डाल दिए। अच्छा, कोफ्ते मैंने डाल के मैंने फिर इनको चलाया नहीं, और जिस ब्लेंडर में मैंने मसाला ब्लेंड किया था उसी में मैंने पानी डाल के तो वो मैंने डाल दिया। अब उसको मैं कर दूंगी कवर। तो इसको आपने फिर हिलाने की कोशिश करें ताकि जब तक एक बॉयल आ जाए तो फिर ये होता है कि कोफ्ते टूटने का ज़्यादा चांस नहीं होता। तो मैंने यूं ही किया था। तो खैर वो फिर मैंने उधर रख दिए, और साथ में मैं इधर ये जो मैंने फ़िश को लगाया था हल्दी और मैंने सिरका जो लगाया था वो मैंने धो के अच्छे तरीके से उसको रख दिया। और यकीन करें ये लगाने से बिल्कुल भी स्मेल नहीं, बल्कि मेरी बेटी भी कह रही थी मम्मा फ़िश में से तो स्मेल ही, पहले बहुत स्मेल थी, ज़ाहिर है वो मतलब फ्रीज़र में रखी हुई थी तो फ़िश की एक अपनी स्मेल होती है, तो उसके बाद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी।
फिर उसके बाद मैंने जी यहाँ पे लिया, अब उसको मसाले की तैयारी कर रहे थे। मैंने तवा लिया, तवे पे मैंने 2 टेबल स्पून मैंने डाला धनिया पाउडर, 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने डाला उसमें ज़ीरा पाउडर, और मैंने 1 चम्मच जो अजवाइन की मैंने डाली थी उसमें। और मैंने यहाँ पे सिर्फ जो है लहसुन है, अदरक नहीं, लहसुन मैंने पीस लिया था, पिसा हुआ लहसुन मैंने इसमें डाले। रेड चिली पाउडर मैंने डाल दी 1 से 1.5 टेबल स्पून, और जो है थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। और साथ में मैं डाल दूँगी इसमें नमक आप अपने हिसाब के मुताबिक डाल दें, जितना आप कम ज़्यादा खाते हो। और 2 टेबल स्पून मैं डाल दूँगी इसमें चिली सॉस, ये आप डालिएगा, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। तो ये मैं कर दूंगी। और उसके बाद मैंने फिर इसमें 2 टेबल स्पून जो है विनेगर भी डाला था, और मैंने 2 अदद इसमें जो है लेमन निचोड़ दिए थे। तो इससे अच्छी सी एक खटास आ जाएगी। बीज आप निकाल दीजिएगा, कोशिश करिएगा कि बीच में ना जाए। और मैंने इसमें ये डाला था 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला था बेसन का भर के। अच्छा, ये जो मैंने धनिया, ज़ीरा और अजवाइन मैंने इस पर रोस्ट किए, ड्राई रोस्ट किए मैंने इसको तवे पे। इसको हमने पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना, इसको मोटा मोटा दरदरा सा पीस लेना हमने। किसी भी चीज़ की हेल्प से, आप पत्थर ले लें या वो ले लें, जो कोई भी गिलास ले लें, कोई भी कोली ले लें, उससे लेके ना कटोरी, उससे आप कर लें। तो मैंने इस तरह इसको मोटा मोटा दरदरा सा मैंने इसको पीस लिया था। पीस के अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बल्कि इधर मिक्स करते हुए ना मैंने पानी नहीं डाला था, ज़रा भी मिक्स करते मेरे हाथ में कांटा भी लगे इतने बुरे तरीके से। तो कांटे वाली मछली है तो आपने बहुत केयरफुली इसको सबको मिक्स करना है। तो मिक्स तो ये अच्छे तरीके से हाथ से ही होगी, आप चम्मच से या किसी और चीज़ की हेल्प से करेंगे तो उससे इतनी अच्छी मिक्सिंग नहीं होगी। और ये फिर क्लाउड आ गया था, इसको मैंने साथ में बहुत सारी दी, इसने खाई भी फिश ना। तो ये उसी की ताक में बैठा हुआ था कि मुझे मिले तो मैं इसको दूँ। चलें, हमारे बहाने इसका भी पेट फुल हो गया, इसको भी मैंने दे दी, इसने भी खा ली। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरीके से इसके ऊपर सारा जो है कोट हो गया था, मसाला कोटिंग कर दी थी इसकी मैंने। अब इसको ना कवर करके हम लोग तो सॉरी, इसको कवर करके हम लोग रख देंगे फ्रिज में। ठीक है, साथ में मैंने यहाँ पे मेरा सालन भी रेडी हो गया था, कोफ्ते भी मेरे बन गए थे। ये अंडे रखे हुए, अंडे छील के मैं ये भी डाल दूंगी। अंडे सिर्फ मैंने और मेरी बेटी नहीं खाने, मेरी सास को ब्लड प्रेशर का मसला है तो वो नहीं खाती अंडे, इसलिए मैंने कम डाले हैं। तो रोटियां भी मैंने बना ली थी, और ये मैंने फाइनल लुक भी आपको दिखा दी। मैंने कहा चलें ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये है फिर उसके बाद का टाइम, बेटा बैठा हुआ है यहाँ पे। तो ये मैंने सारा किचन भी क्लीन कर लिया था। किचन क्लीन करके तो मैंने कहा चलें ये भी, और सालन ये मैंने बाहर ही रख दिया था। मैंने कहा ये अब फ्रिज में नहीं रख रही, क्योंकि अब ना वो नहीं होता, ख़राब नहीं होता जल्दी से। तो किचन भी नीट एंड क्लीन हो गया। तो बस किचन क्लीन हो जाए तो फिर सुकून मिल जाता। मेरी सास ये सो रही थी तो मैं भी फिर आ गई थी अपने रूम में, थोड़ी देर मोबाइल यूज़ करूँ फिर सो जाऊँगी। ये जी मेरा आज का व्लॉग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।